नमस्कार दोस्तों। आज बड़ी दिलचस्प जानकारी आपके सामने रखने जा रहा हूं। महाभारत और रामायण को मैंने हमेशा कहा है कि ये सिर्फ आध्यात्मिक महाकाव्य नहीं बल्कि ये हमारा इतिहास है। तो इस इतिहास में कनेक्शन भी मिलना चाहिए। तो महाभारत और रामायण में क्या कनेक्शन है, आज इसकी कुछ दिलचस्प बातें मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। दरअसल महाभारत में 18 पर्व हैं, ये तो हम सब जानते हैं। इन पर्वों में एक पर्व है आरण्यक। अरण्य यानी वन होता है, तो इसको वन पर्व भी हम कहते हैं। जिस तरह श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ था, ठीक वैसे ही पांडवों को जब जुए में हारने के बाद वनवास मिला तो युधिष्ठिर अपनी पत्नी और भाइयों के साथ में वन गमन करते हैं। यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि से उनकी मुलाकात होती है। मार्कंडेय ऋषि का नाम आपने सुना होगा। और ये वो पहला मौका होता है जब अरण्य में या वन में युधिष्ठिर अपनी अपनी परेशानियों को रखते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि हम कितने अभागे हैं, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम इस तरह का कष्ट भोग रहे हैं। तब मार्कंडेय ऋषि उनको रामायण की गाथा सुनाते, भगवान श्री रामचंद्र की कथा सुनाते हैं, और साथ ही साथ में दुर्गा सप्तशती का महत्व भी उनको यहाँ पर बताया जाता है। और साथ ही साथ वो भागवत पुराण के बारे में भी उनको जानकारी देते हैं। भगवत गीता के बारे में, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में भी यहाँ पर काफ़ी कुछ लिखा गया। मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ कि गीता का जिक्र महाभारत के अलग अलग पर्वों में अलग अलग तरीके से मिलता है। पांडव गीता, अणु गीता, इस तरीके से। लेकिन रामायण का यहाँ पर विशेष तौर पर जिक्र मिलता है। अच्छा, अगर और चीज़ों की बात की जाए तो परशुराम जी का जिक्र मिलता है महाभारत में। हनुमान जी का जिक्र मिलता है, हम सभी जानते हैं। इसके अलावा भारद्वाज मुनि का मिलता है। इसके अलावा जामवंत जी का जिक्र मिलता है। मयंद और द्विविद, ये जो वानर हैं, इनका जिक्र मिलता है। गौतम ऋषि का जिक्र मिलता है। भारद्वाज मुनि का, ये कॉमन मेंशंस हैं जो रामायण में भी मिलते हैं और आपको महाभारत में भी मिलते हैं। तो मतलब ये बहुत साफ है कि इन दोनों ग्रंथों के बीच, पवित्र ग्रंथों के बीच में बड़ा क्लोज रिलेशन है और ये इतिहास की एक परंपरा को बताते हैं। अच्छा, अगर कुछ और चीज़ों पर बात की जाए तो विश्वामित्र जी की वंशावली को लीजिए। ये कौरव, पांडव, ये सब क्या है, इनको क्या कहते हैं? भरतवंशी। भरत कौन है? भरत विश्वामित्र जी के नाती हैं। विश्वामित्र जी कौन है? विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र के गुरु हैं। आपने रामायण में खूब उनको देखा है। तो कुल मिलाकर ये जो भरत हैं, इनका विश्वामित्र जी से कनेक्शन है। निश्चित तौर पर ये जो कौरव पांडव हुए, ये सीधे सीधे विश्वामित्र जी के वंशज हो गए। और ये कितना इंपॉर्टेंट कनेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है कि एक पूरी वंश परंपरा चली आ रही है। अच्छा, आप मतलब अगर वंश परंपरा में जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि इनका जन्म कैसे हुआ था, कौरव और पांडव का। वेद व्यास जी द्वारा ये गर्भ धारण करवाया गया था। उस समय जो नियोग पद्धति जिसको कहते हैं, या जिसके यज्ञ के द्वारा पुत्रों की प्राप्ति होती थी, इस तरह का जिक्र मिलता है। तो उसमें वेद व्यास जी। अब वेद व्यास जी कौन है? वेद व्यास जी पौत्र हैं वशिष्ठ जी के, गुरु वशिष्ठ के। तो कायदे से देखा जाए तो कौरव पांडवों का गुरु वशिष्ठ से भी कनेक्शन मिलता है। जो दोनों वशिष्ठ और विश्वामित्र हैं, उन दोनों से कौरवों और पांडवों का ये लिंक, बड़ा इंपॉर्टेंट लिंक मिलता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें भरत की, तो वो चंद्रवंश से, क्योंकि ययाति उनके पूर्वज हो गए, ययाति। और ययाति और देवयानी जो हैं, उनकी शादी हुई थी। और ययाति और देवयानी के जो पुत्र हैं, उनका नाम राजकुमार यदु है। उन्हीं से यदुवंश चलता है। यदुवंशी कहते हैं ना जो। तो चंद्रवंश, यदुवंश। तो ये जो यदुवंश है, अगर इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो जो देवयानी हैं, उनके पिता कौन है? शुक्राचार्य। ये शुक्राचार्य वही है जो रावण के गुरु थे। रावण, आपने इनका जिक्र सुना होगा, दैत्यों के गुरु भी कहे जाए। वो देवयानी जी के पिता हैं। और ये यदु जो हैं, वो उनके पुत्र हैं देवयानी के। तो इस नाते शुक्राचार्य से अब ये यदुवंशी कौन है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं यदुवंशी हैं। तो उनका भी कहीं ना कहीं शुक्राचार्य जी से कनेक्शन मिलता है। ये एक वंश परंपरा है। वैसे हम देखें तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम सभी ऋषि संतान हैं। हमारे यहाँ पे आज भी गोत्र होते हैं। कि मैं अगर कहूँ कि मैं शांडिल्य गोत्र का हूँ, या कश्यप गोत्र का हूँ, या किसी अन्य गोत्र का हूँ, तो उससे हमें पता लगता है कि हम किस ऋषि की संतान है, उस ऋषि परंपरा में हम चले आ रहे हैं। और अल्टीमेटली हम सब भाई। ये इतनी वैज्ञानिक परिभाषा कि आपको अपनी जड़ों के बारे में पता लगे, ये सिर्फ आपको सनातन परंपरा में मिल सकती है। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने इन ग्रंथों का बहुत डीप अध्ययन करें,
हम इनके बारे में बहुत साइंटिफिक चीजों को जानने की कोशिश करें। और मैं इन वीडियोस के जरिए यही कोशिश कर रहा हूं कि कुछ बहुत बेसिक बातें आपके सामने आए, ताकि आपके अंदर जिज्ञासा जागृत हो और आप ऐसे और तथ्यों को खंगालने के लिए आगे बढ़ें और सनातन परंपरा के ज्ञान को समृद्ध करें, जिसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कई सालों तक होती रही है लेकिन कर नहीं पाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।